एक शख्स कड़े संघर्ष के बाद शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है और जब वो उस शिखर पर पहुंच जाता है तो उसकी मेहनत और लगन की वजह से लोग उस युग या समय को उसके नाम से जानने लगते हैं। राजनीति में यही कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये उनकी मेहनत और संघर्ष ही है कि आज राजनीतिक दुनिया में कहा जाता है कि मोदी युग चल रहा है। मंगलवार 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन मनाया गया। देश में एक विशेष अवसर बना। तो इस विशेष अवसर पर आइए ये जानते हैं कि कैसे गुजरात के वडनगर में एक गरीब परिवार से निकलकर दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना सफर तय किया। एक बालक जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी आड़े आ गई। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हर चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ने का सपना देखा। चाय बेचने में पिता की मदद की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए। उसे लीक से हटकर कुछ अलग करने का जुनून था। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। उसने त्याग और तप को अपनाया, जरूरतमंदों की खूब सेवा की, उनको सहारा दिया और यही सफर एक दिन उस बालक को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया। तारीख 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जो थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया जाता है कि मोदी वडनगर के जिस घर में रहते थे वो काफी छोटा हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे उस समय उनके सामने पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ गई थी। वो छोटी सी उम्र में अपने पिता के साथ वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचने लगे। निजी जिंदगी के संघर्षों के अलावा पीएम मोदी एक अच्छे छात्र भी रहे। वो काफी समय लाइब्रेरी में बिताते थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ा करते थे। पीएम मोदी बचपन से ही एक अलग जिंदगी जीना चाहते थे और इसलिए पारंपरिक जीवन में नहीं बंधे। पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई और इसके बाद ये धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। पीएम मोदी के संघ से भाजपा के दिग्गज नेता बनने तक का सफर कुछ इस प्रकार रहा। 1980 के दशक में वो गुजरात की बीजेपी इकाई में शामिल हुए। वो 1988 और 89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। इसके बाद साल 1995 में उन्हें पार्टी ने और ज्यादा जिम्मेदारी दी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1995 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार उन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। इसके बाद साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। आज पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। अब बीजेपी और कमल की पहचान पूरी तरह से पीएम मोदी से हो गई है। आखिरकार उनके परिश्रम और संगठन कौशल ने दिखा दिया कि नेतृत्व की ताकत
और दूरदर्शिता से बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।